ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने माया के गुटके खाने से अगर बचना है तो बाबा के सुंदर सुंदर गीत बने हुए हैं। बच्चे, बाबा के सुंदर गीत बने हैं, उनको सुनने से तुम्हारे अंदर हर्षितपना आ जाएगा। इसलिए बाबा के गीत सुनो। बाबा के गीत सुनकर सदा हर्षितपना, सदा खुश रह। कितने अच्छे गीत हैं बाबा के, ऐसे सिलेक्टेड साकार मुरलियों के 12 सॉन्ग थे ऐसे। तो उसमें जो है जब भी सुन, अब तो पता नहीं सैकड़ों बन गए, ऐसे टॉप टॉप के गीत सुन के उनको जो है नशा चढ़ा लेना। जब भी उदासी आए बाबा ने कहा गीत सुनो तो नशा चढ़ जाएगा। गीतों का सिलेक्शन अपना अपना पसंद, देखो कितने हैं। फिर उसके बाद बाबा ने आज कहा बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म वो क्या है? वो तो आत्मा है। आत्मा का स्वधर्म शांत स्वरूप है। तो सदा अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है, शांत स्वरूप में रहना है, सबको शांति का दान देना है। कल भी बाबा ने कहा आत्म अभिमानी जो है वही सबसे बड़े से बड़ा ज्ञानी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितना पुरुषार्थ करते हो, कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हो। तो तुम बच्चों को यहाँ पर तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो देवता बनने की। बच्चे, अच्छी तरह पढ़ाई पढ़कर मनुष्य से देवता बनना है। बाबा ने कहा तुम्हें कितनी खुशी और नशा रहता है कि हम पढ़ाई पढ़कर विश्व का मालिक बनेंगे। ये नशा सदा कायम रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा भूलें बहुत होती रहती हैं, एक बाप ही है जो बिल्कुल अभूल है, उससे कभी कोई भूल हो नहीं सकती। तो बाबा ने कहा वो तो अभूल है, वो नॉलेजफुल है, ज्ञान का भंडार है। ऐसा पतित पावन सदगति दाता बाबा, दिल से कितनी ना उसकी महिमा करनी चाहिए। आज बाबा ने ड्रामा का राज भी बताया, राम राज और रावण राज। बच्चे, ये देखो हार जीत का खेल है। तुम जीते सतयुग त्रेता में, फिर द्वापर में, कलयुग में हार गए। अब फिर हारे हुओं को फिर बाबा जीत प्राप्त कराता है। ये हार जीत का खेल है। ये ड्रामा का चक्कर बच्चे बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। हम सो पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनने जा रहे हैं। अच्छा बच्चे, भिन्न भिन्न धर्म वालों को भी आप बताते रहो कि बच्चे ये जो है तुम्हारे धर्म स्थापक अपने टाइम पे फिर से आएंगे। ये भी सबको बताते रहो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जो है ये जो 5 विकारों, माया के गुटके नहीं खाओ। गुटका, हाँ गुटका कौन खाता? हाँ, जिसको बाबा ने कहा कोई ना कोई विकारों में जो फंसे होते हैं ना, वशीभूत होते हैं ना, वही माया के गुटके बहुत खाते हैं। माया के गुटकों से अपने आप को बचाना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, सारी दुनिया रावण राज, बच्चे सब विकारों के वश, इन 5 विकारों के वश हुए हुए। इसलिए बच्चे, इन 5 विकारों से तुम बच्चों को मुक्त होना है। तुम्हें मुक्त होके औरों को भी इन 5 विकारों से मुक्त करना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें भाषण की टॉपिक्स निकालनी चाहिए। राम राज्य कौन सा और रावण राज्य कौन सा, ये टॉपिक्स पे फिर अच्छी तरह तैयारी करके भाषण करना चाहिए। तुम्हें सेवा पर सदा हाजिर रहना। तो ऐसा टॉपिक्स निकाल के बाबा ने कहा औरों को भी समझाओ। तो ये थोड़ा सा समय है, जितना बच्चे सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे तुम। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारा ज्ञान विलायत में भी जाएगा, फॉरेनर्स भी बहुत आएंगे। देखो कब की मुरली, और आज की डेट में 140 देशों में फॉरेनर्स बाबा के बच्चे बन गए हैं। जब बाबा थे एक भी देश में सेंटर नहीं था, परंतु बाबा की मनसा सेवा ने इतने निश्चय से बाबा सकाश देते थे, मेरे विलायत के बच्चे भी बहुत आएंगे, वो भी बाबा के बच्चे बनेंगे। आज वो प्रैक्टिकल हो रहा है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, जौहर, वाणी में जौहर भरना है, और जौहर भर के बच्चे जब बोलेंगे ना तो तुम्हारी वाणी से तीर लगेगा, एकदम दूसरे को तीर लगेगा और वो एकदम बाबा के ऊपर बलिहार हो जाएंगे। बाबा ने कहा हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी, किसी प्रकार का दुख और अशांति नहीं था।
कोई इस पवित्रता को छीन नहीं सकता। ऐसा पवित्रता सुख शांति का राज्य था। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कोई कोई यहाँ बैठते हैं, देखो कहाँ कहाँ बुद्धि चली जाती है, इधर उधर देखते हैं। तो बच्चे बाबा समझ जाते हैं इसकी पढ़ाई में बुद्धि पूरी एकाग्र नहीं है। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं बच्चे, ये है सत्यनारायण की कथा। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी इस समय बाबा बना रहा है। आज योग पर भी बाबा ने कहा जितना बच्चे, कोई कहता है मैं 5 घंटा बाबा याद में रहा, बाबा विश्वास नहीं करेगा। बच्चे याद निरंतर रह जाए तो कितना पावन बन जाए। बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहती, पूरी समझ नहीं है याद का चार्ट लिखने की। अच्छी तरह से चार्ट लिखो कि बिंदु बन के बिंदु पे कितनी देर बुद्धि एकाग्र रही। इधर उधर के व्यर्थ संकल्प भी चलाते रहेंगे और कहेंगे कि मेरे को तो 5 घंटा याद है। तो बाबा ने कहा बच्चे बड़े प्यार से और सच्चा चार्ट लिखो, अपना रजिस्टर रखो कितना बाप की याद में रहे। इस याद से तुम्हें माया के घुटके आने बंद हो जाएंगे और तुम कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे। तुम्हें खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। याद की यात्रा में ही तुम बच्चों को बहुत फायदा है और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा पिछाड़ी में बच्चे देखो साक्षात्कार होगा। तुम क्या पद पाने वाले हो वो होगा। माया के वश होके कहीं बाबा का हाथ छोड़ जाएं बच्चे, फिर आएंगे वो, परंतु पाई पैसे का पद पाएंगे। इसलिए अभी टाइम है, अच्छी तरह से उच्च पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अंत में साक्षात्कार होंगे, कौन कौन क्या बनने वाला है। ये बच्चे राजधानी बन रही है, राजधानी बाबा स्थापन कर रहे हैं। तो इस राजधानी में कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई दास दासी बनेगा, सब प्रकार के होंगे ना। तो फिर क्यों ख्याल चलता है कम पुरुषार्थ क्यों करता है, ये क्यों करता है। बाबा ने कहा राजधानी बन रही है, ऐसा सोच के चलो तो बच्चे तुम्हारा कितना अच्छा नाम वाला होगा। बाकी थोड़े रोज हैं, बाबा ने कहा पिछाड़ी में अभी समय नजदीक है, घड़ी घड़ी तुम्हें अंत में साक्षात्कार वैकुंठ के महल नजर आते रहेंगे। फिर बाबा ने एक और पिछाड़ी की घोषणा की, बड़े बड़े भीष्म पितामहों को आपके बाण लगेंगे। हाँ, कुमारी ने बाण मारे तो कौन कुमारी, हमारी आज देखो शिवानी बहन, बड़े बड़े भीष्म पितामहों को बाण लग रहे हैं। आप ये देख के हैरान होंगे कि वो बड़े बड़े भीष्म पितामह बाबा ने कहा आज कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। हाँ, जो बड़े बड़े वीआईपी उनका कितना कल्याण हो रहा है। हमारे पास शिवानी बहन आई थी, 10,000 वीआईपी इकट्ठा हुआ था और एक किसी ने स्पॉन्सर किया था और 2,000 बीके से अलग मिली, 10,000 उनसे मिली। तो अब आप बताइए क्या कहेंगे। ये है बस बाबा ने कहा टाइम आ गया बच्चे, प्रत्यक्षता का टाइम आ गया। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भाव, इस समय का पुरुषार्थ जन्म जन्मांतर की तुम्हारी प्रारब्ध बना देगा। ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध का हिसाब बना दो, सोच लो। छोटा सा संगम युग पूरे कल्प की प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। इसलिए बच्चों को दिन रात ये पुरुषार्थ करना है और इस पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान के फिर तेज गति, पुरुषार्थ की गति तेज करो। मतलब अमृत वेला शक्तिशाली, योग शक्तिशाली, दिन रात रूहानियत में रहना, इसको कहते हैं भाई तीव्र पुरुषार्थी बन गए। मनसा सेवा करना, तो बाबा ने कहा ऐसे नॉलेजफुल भाव, नॉलेज बन जाओ। आज का स्लोगन था प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति पति बनो। प्रकृति का दास किसे कहेंगे। हाँ, शरीर बीमार है इसलिए मैं क्या करूं, ना मैं योग कर सकती ना मैं कुछ करे। प्रकृति के अधीन हो गए तुम। शरीर प्रकृति है, तुम आत्मा प्रकृति पति हो। चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, तुम्हें बिल्कुल भी इसकी फिक्र नहीं करनी और अच्छा पुरुषार्थ करना है। ऐसे प्रकृति पति बनो, प्रकृति के अधीन नहीं होना है। आज लाइट नहीं है इसलिए योग नहीं किया, आज ये हो गया पानी नहीं आया, ऐसे योग तो योग ही है। जब चाहूं खो जाऊं इसके प्यार में खोने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं। ये साधना अविनाशी है और वो साधना में सदा लगे रहना चाहिए। आज की मुरली में अव्यक्त इशारा भी था, जैसे
सागर में समा जाते हैं, समा गए, डुबकी मारी गए। ऐसे ही तुम बच्चे बाप जो आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, उसमें समाये रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।